पिता इमरान खान पर बेटे कासिम का खुलासा। मेक्सिको संसद में बाल पकड़कर आपस में भिड़ी महिला सांसद। मोदी के नेतृत्व में मजबूत हुए भारत अफ्रीका संबंध। यूएस के इस अधिकारी का ट्रंप और मस्क पर खुलासा। यूक्रेन ने की रूस की सबसे खतरनाक सबमरीन तबाह। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के बेटे कासिम ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सेना और सरकार उन्हें हेपेटाइटिस बीमारी से मारने की साजिश रच रही है। अडियाला जेल में इमरान खान को डेथ सेल में डाल दिया गया है, जहां आसपास के कैदी इस बीमारी से मर रहे हैं। कासिम ने स्काई न्यूज से कहा, पापा को 23 घंटे डेथ सेल में रखा जाता है, परिवार या वकील से मिलने नहीं देते। जेल की हालत खराब बताई। कासिम के मुताबिक जेल का 90% इलाका गंदगी से भरा है। इमरान को फर्श पर सोना पड़ता है और गंदा पानी पीना पड़ता है। सरकार की मंशा है कि वे खुद बीमार होकर मर जाएं ताकि हत्या का इल्जाम ना लगे। पाकिस्तान में पहले भी सेना पर नेताओं को जहर देकर मारने के आरोप लगे हैं, जैसे 1980 में जुल्फिकार भुट्टो की फांसी। इमरान ने बहन से शिकायत की। 15 दिन पहले इमरान की बहन अलीम उज़्मा जेल गई। इमरान ने बताया कि सेना प्रमुख आसिफ मुनीर के इशारे पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा, मुझे कुछ हो तो आसिफ मुनीर जिम्मेदार होंगे। कासिम अगस्त 2025 में पाकिस्तान गए थे लेकिन मिल नहीं सके। अब जनवरी 2026 में भाई संग जाने का प्लान है। सरकार ने इमरान से किसी को मिलने से रोक दिया गया है। तो वहीं मैक्सिको सिटी की संसद में सोमवार को एक बहस के दौरान महिला सांसदों के बीच बड़ा हंगामा हो गया। पारदर्शिता वाली शहर की संस्था को खत्म करने और उसके काम को सरकारी जगह पर ले जाने के प्रस्ताव पर बहस हो रही थी। सत्ताधारी मोरेना पार्टी ने इसे पास कर दिया, जबकि विपक्षी नेशनल एक्शन पार्टी ने जोरदार विरोध किया। विपक्षी महिलाओं ने विरोध में मुख्य मंच पर कब्जा जमा लिया। जब मोरेना की महिलाएं मंच छुड़ाने गईं तो बात हाथापाई पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि 5 से ज्यादा महिलाओं ने एक दूसरे के बाल खींचे, धक्के दिए, थप्पड़ मारे। बाकी सांसदों ने बीच बचाव किया, कुछ ने मोबाइल से वीडियो बनाया। सत्र कुछ देर के लिए रुक गया। राष्ट्रपति क्लाउडिया शeinbaum ने इसे बुरा तमाशा कहा, हिंसा की निंदा की। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर दोष डाल रही हैं। विपक्ष कहता है कि इससे पारदर्शिता कमजोर होगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और अफ्रीका के बीच संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। पिछले 11 वर्षों में अफ्रीका को भारत की रणनीतिक, आर्थिक और वैश्विक साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। उनकी नीति का मूल मंत्र है विकास के लिए सहयोग, न कि प्रभुत्व के लिए। पिछले 1 साल में पीएम मोदी ने इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका, घाना, नामीबिया, मॉरिशस और नाइजीरिया जैसे देशों का दौरा किया, जिससे राजनयिक और विकास संबंध मजबूत हुए। कुल मिलाकर 10 से अधिक अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, रवांडा और युगांडा की यात्रा कर चुके हैं। कई में पहली बार किसी भारतीय पीएम के रूप में 2023 की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाई, जो ऐतिहासिक कदम था। कोविड-19 महामारी में वैक्सीन और दवाइयां भेजी, बिजली सड़क परियोजनाएं शुरू की तथा छात्रों को डिजिटल शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग दी। द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब के करीब पहुंच गया। अफ्रीका अब भारत को भरोसेमंद साझेदार और वैश्विक मंच पर समर्थक मानता है। तो व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स ने वैनिटी फेयर मैगजीन को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क पर सनसनीखेज बातें कही हैं। 68 साल की विल्स, जो 2025 में इस पद पर आई, उन्होंने ट्रंप की शराबी जैसी पर्सनैलिटी बताई। उन्होंने कहा, ट्रंप खुद को शांति दूत कहते हैं, लेकिन अमेरिकी लोग इसे मानेंगे नहीं क्योंकि उनकी इमेज सख्त लड़ाकू की है। विल्स ने ट्रंप को सलाह दी कि अमेरिका की महंगाई पर फोकस करे, सऊदी पर कम बातें। मस्क को अजीबोगरीब बताते हुए विल्स ने कहा कि वे कैटामाइक ड्रग्स लेते हैं, जो आतंकियों द्वारा इस्तेमाल होता है। मस्क DOGE चीफ के तौर पर व्हाइट हाउस स्टाफ काटना चाहते थे, लेकिन विल्स ने ट्रंप को मनाया। एक बार मस्क ड्रग्स लेकर सो रहे थे जब विल्स उनसे बात करने गई। विल्स ने उपराष्ट्रपति JD वेंस को कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहा, जो राजनीतिक रूप से बदले। वेनेजुएला पर गुप्त प्लान का खुलासा किया, अमेरिका नावे उड़ाएगा जब तक मादुरो हार न माने। व्हाइट हाउस वॉर रूम का बचाव किया, कहा प्रोजेक्ट चौंकाने वाला होगा। ये इंटरव्यू अमेरिका में हड़कंप मचा रहा है। तो यूक्रेन ने रूस को ब्लैक सी के नोवोरोसिस्क पोर्ट में बड़ा झटका दिया। सुरक्षा सेवा ने पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन से रूस की ब्लैक होल सबमरीन पर हमला किया। ये दुनिया का पहला ऐसा हमला है जिसमें सबमरीन को गंभीर नुकसान पहुंचा और वो अब काम नहीं कर रही।
इसकी कीमत करीब 3,400 करोड़ रुपए है। नई बनाने में $500 मिलियन और लगेंगे। SBU और नौसेना ने मिलकर ये ऑपरेशन किया। सबमरीन प्रोजेक्ट 636.3 वर्षव्यांगा क्लास की है, जो नाटो में किलो क्लास कहलाती है। इसे ब्लैक होल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सोनार से बच जाती है। ये कैलिबर मिसाइलें दाग सकती है, जो रूस यूक्रेन पर इस्तेमाल करता रहा है। SBU ने वीडियो जारी किया जिसमें जोरदार धमाका दिखा। सैटेलाइट तस्वीरों से घाट पर नुकसान साबित हुआ। रूस ने हमले को माना लेकिन कहा असफल रहा, कोई नुकसान नहीं। उनका वीडियो पिछला हिस्सा छिपाता है। पोर्ट पर बर्ज लगे हैं, इसलिए यूक्रेन ने अंडर वाटर ड्रोन चुना। ये दूसरी रूसी सबमरीन है जो तबाह हुई। हमला बर्लिन में यूक्रेन अमेरिका शांति वार्ता के बाद हुआ। जेलेंस्की ने सुरक्षा गारंटी मांगी। यूरोपीय नेता सेना मजबूत करने का वादा कर रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।